नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो जैसा कि आपने दोस्तों हेडिंग देखा है कि आखिर क्यों खरीदा 17,700 का कॉल ऑप्शन। आज आज मैंने आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल पे कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, 17,700 का कॉल ऑप्शन। और इसने देखिए, मैंने जो बाइंग लेवल दिया था वो मैंने आप लोगों को 90 के ऊपर दिया था। मैं पहले दिखा देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे कि क्या क्या हुआ था उस 17,700 के कॉल ऑप्शन में। मैंने पहले आपको 90 के ऊपर में दिया था, यहाँ पे बाय करने पर 90 के ऊपर वो गया नहीं जिसमें मैंने दिया, लेकिन मैं बना रहा 90 वाले लेवल पर ही कि 90 के ऊपर जब भी जाएगा ये बहुत तेज बाउंस करेगा। तो मैं सबसे पहले ये सारी लाइनें हटा देता हूँ, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो 90 के ऊपर देखिए, ये लगभग 12:40 पे इसने ब्रेकआउट किया और वहां से फिर ये रिटर्न वापस नहीं आया। उसके बाद ये रॉकेट हो गया, यानी 90 रुपए का कॉल ऑप्शन चला गया वो 163 पर। लगभग लगभग 100% का रिजल्ट इसने आपको बना के दिया। 80%, 9 दूनी 80, 9 दूनी 18, 180 हो जाता। अगर 180 पे जाता तो 100% का रिटर्न होता। यहाँ पे 80% का रिटर्न इसने इस कॉल ऑप्शन में आपको बना के दिया। तो ऐसा क्या खास बात था जो मैंने 17,700 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी के चार्ट लगाना चाहूंगा आपके सामने में। तो इसको डबल स्प्लिट कर लेते हैं इस चार्ट को, फिर एक साइड में ये कॉल ऑप्शन रहेगा और एक साइड में चार्ट रहेगा। ठीक है, निफ्टी का चार्ट रहेगा, एक में कॉल ऑप्शन रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ऊपर में लगाता हूँ। ये लग गया निफ्टी के चार्ट, और टाइम फ्रेम तो 5 मिनट का ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस नहीं देखते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको देखना चाहिए उस पर पूरे। मैं हर लेवल पर निफ्टी बैंक निफ्टी का बताता हूँ, अपने बाजार आर्ट न्यूज चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। वहां पे स्पेशली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही वीडियो डालता हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया था, निफ्टी के बारे में बताया था कि कहां पर से वो बाउंस होने के चांस बनाएगा। क्योंकि पिछले, अगर हम कल की बात करते हैं, 4 तारीख की बात करते हैं, तो आप देखिए इस 4 तारीख का सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए कि 4 तारीख को इसने किया क्या कि बहुत तेज इसने यहाँ से जो मेरा पुराना एनालिसिस था उसके हिसाब से इसने एक गैप अप ओपनिंग किया था 4 तारीख को। 4 तारीख को गैप अप ओपनिंग करने के बाद ये ऊपर गया, बहुत तेजी से ऊपर जाने के बाद एक सारा पॉइंट गेन खत्म कर लिया, यानी 17,750 का एक हाई तो लगाया था। यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाइए, खरीदने का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो 17,700 का आपको यहाँ पे हाई लगाने के बाद वो नीचे आया था, लगभग लगभग 17,650 के आसपास में आ गया था, और वहां से फिर वो रिजेक्ट हो गया, ऊपर की साइड में चला गया, नीचे नहीं आया। तो एक तो ये चीजें हो गई कि एक रेजिस्टेंस तो हमारे पास 17,750 का हमें मिल गया। क्या मिला? रेजिस्टेंस 17,750 की ये रेजिस्टेंस तो मिल गया। और जहां से स्टॉक्स इंडेक्स नीचे नहीं आया वो लेवल क्या था? 17,650 था, यानी कि एक सपोर्ट हमें ये भी मिल गया। तो अब ये सपोर्ट बन गया और वो रेजिस्टेंस मिल गया कि वहां से ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। अब आज क्या हुआ? अब आज हम ये देख रहे थे कि आज हमारा मार्केट ठीक उसी लेवल पर ओपन हुआ जहां पर से कल इसने नीचे आने से मना कर दिया था। ध्यान से देखिए, मैं एरो लगा के दिखा रहा हूं, नीचे आने से मना कर दिया, इस प्राइस से नीचे नहीं आ पाया था कल मार्केट। तो आज हमारा मार्केट ठीक उसी के पास में ओपन हुआ। और मैंने आप लोगों को कल बैंक निफ्टी वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको कल उसमें क्लियरली बताया था कि अगर निफ्टी 550, 500, 600 ये सब के आसपास में अगर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। मैंने क्लियरली बताया था कि अगर यहाँ 600, 650 या 550 के आसपास अगर ओपन होता है तो एक बाइंग का लेवल तो आपका बनेगा। अगर 600 पर भी ओपन होता है, 650 पे ओपन होता है और नीचे गिर जाता है तो वहां पे क्वांटिटी आप एड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है। डेटा भी बता रहा था, ऑप्शन चेन भी बता रहा था। तो हमारा मार्केट यहीं पे ओपन हुआ। इसी वजह से तो निफ्टी 17,650 पे ओपन हुआ। चाहता तो 17,600 का कॉल भी दे सकता था, लेकिन मैं थोड़ा दूर का लेता हूं क्योंकि वो थोड़ा कम प्राइस पे मिलता है। ठीक है, इस वजह से मैंने 17,700 के कॉल ऑप्शन को लिया था। यहाँ पे इस वजह से मैंने लिया कि पहली कैंडल का हाई देखते हैं तो 17,682 था, और इसी हिसाब से अगर हम पहली कैंडल का कॉल ऑप्शन का हाई देखते हैं तो आपको 88 रुपए 65 पैसे का हाई मिलेगा, जो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे अब लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स है और यहाँ पे हमारा निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, तो 88 रुपए 65 पैसे। तो मैं वही निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कर रहा था कि अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर गया, 15 मिनट के हाई को, 5 मिनट के हाई को, तब तो ये अपसाइड में जा सकता है और अपसाइड में जाने के बाद एक तेज मूवमेंट बनाएगा। लेकिन इन केस अगर ये 17,650 के नीचे आ जाता है देन ये कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 17,650 के पास कुछ टाइम बिता देता है तो ये मजबूत हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने
निफ्टी के 17,750 का कॉल ऑप्शन लिया था और तेजी से जो ये हमारी रैली मिली थी, यहाँ से जब ये दोबारा मैंने ऊपर की साइड में भागा था तीसरा कैंडल के पास से, ये सॉरी दूसरा कैंडल के पास से 9:20 में 77 से 78 रुपए के आसपास लिया था और मुझे लगा था यही कैंडल आपको अप साइड में लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गया नहीं, लेकिन तो नहीं जा पाया, वहां से रिजेक्शन मिला तो मैं तुरंत एग्जिट कर लिया, सुबह का बॉनी बोल के मैंने एग्जिट कर लिया। हालांकि अभी भी देखिए फायर्स ने पोजीशन काटा नहीं होगा, देखिए अभी भी फायर्स का पोजीशन दिख रहा है ना, 4088 रुपए का मैंने निफ्टी के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बनाया था। आप जाके लाइव ट्रेड का वीडियो देख लीजिए। अब बाकी ये जो छोटे छोटे दो लॉस है, तो यही हमारा ट्रेड था आज का। तो आप देख रहे कि यहाँ पर इस पॉइंट को ये ऊपर नहीं ब्रेक करा तो मैं तुरंत से एक सुबह का प्रॉफिट लेके निकल गया। तो एक आइडिया मुझे यहाँ से यहाँ ये आइडिया भी मिल गया कि 17,000 ये वाला जो प्राइस है यानी कि 90 वाला जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, 90 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब निफ्टी का यहाँ वाला जो प्राइस है हमारा पहली कैंडल का जो हाई ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन आया वो हमारा रेजिस्टेंस बन गया यानी 17,700। तो मैंने ऑप्शन चेन पे भी आपको ये डेटा कल बताया था, ऑप्शन एनालिसिस में भी निफ्टी में बताया था कि 17,700 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गया तो निफ्टी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। तो आप देखिए कि जब ये नीचे आया तो पहली बात तो ये 17,600 के नीचे 650 के नीचे दोबारा नहीं आया, तो अगेन से ये मुझे क्या बता रहा था कि अगेन से ये बताया कि ये अब दोबारा से ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है जो कि कल का लो प्राइस है, दोबारा से इसने यहीं से बाउंस किया। आप चार्ट भी एनालिसिस करें और ऑप्शन डेटा भी एनालिसिस करें या वीडियो मेरा देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेम देखिए यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट किया तो मैंने फिर वापस से कॉल ऑप्शन को बाय किया था, 5 लॉट बाय कर लिया था और आप लोगों को 90 के ऊपर दिया था। मैंने कुछ लॉट यहाँ बाय किए हुए थे नीचे के भाव से 17,650 के लेवल से मैंने बाय कर लिया था और धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा था। अभी आपको सुरक्षित लेवल मैंने दिया था कि अगर ये निफ्टी 17,700 के ऊपर सस्टेन कर जाए जैसा कि यहाँ पे किया, देखिए 17,700 का लेवल यहाँ पे अगर कर जाए तो आपको कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। तो जैसे ही 17,750 के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट हुआ लगभग 10:15 के आसपास, फिर वो नीचे आया और यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से हुआ कि अपने हाई को 90 के ऊपर दिया था बाय करने के लिए। इस कैंडल ने 90 का हाई नहीं मारा, नहीं तोड़ा तो इसने छोड़ दिया, 90 का एकदम टच करके नीचे आया लेकिन 90 के ऊपर नहीं गया। उसके बाद जैसे ही आप देखें कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो इस जगह पर से और यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, दोनों देखिए एकदम सेम चल रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जस्ट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और बड़ा हो जाए। तो सेम जैसे देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर लेके 17,700 और 690 12 बजे तक जब ये नहीं नीचे आया, 12 बजे के बाद अगर 12 बजे से अगर इसको नीचे आना होता ना तो बहुत तेजी से आ जाता 12 बजे के पहले। 12 बजे तक आधा दिन बिता लिया, इसका मतलब 9 3 12 3 घंटा इधर बिता लिया, 3 घंटा बचा, 12 3 15 यानी 3 घंटा और बचा। अगर ये 3 घंटा में इसको गिरना रहता तो ये गिर जाता, नहीं गिरा। तो कुल मिला के यहाँ बात हो गया कि 17,690 यानी 680 और 17,700 के बीच में ये झूलता रहा है, 17,680 से 17,700 के बीच में झूल रहा है 20 पॉइंट। इसका मतलब ये जो हाई पॉइंट है पहली कैंडल का अगर उसको वो ब्रेक करके ये जो रिजेक्शन पॉइंट है 90 वाला 17,700 का अगर उसको ब्रेक करता, जो कि यहाँ इंडेक्स कॉल ऑप्शन में 90 का रिजेक्शन बन रहा था, अगर उसको ब्रेक करता तो एक अच्छा मूवमेंट मिलता। मैंने आपको कॉन्फिडेंटली 90 के ऊपर बाय दिया था और टारगेट मैंने दिया था 110 और 130 के साथ ना, टारगेट टेलीग्राम चैनल पे मैं दिखाता हूँ शायद यहाँ पे दिया था 17,700 के कॉल ऑप्शन 88 के ऊपर, स्टॉप लॉस 70 का, तो 70 का काटा नहीं, 100 और 110 का टारगेट था। उसके बाद ये जो रैली यहाँ से दिखाया वो रैली शानदार तरीके से अपसाइड में गया और 160 पॉइंट की रैली। करेंसी का भी लेवल मैंने आपको करेंसी यूएसडी को भी सेल करने मैंने आपको दिया हुआ था और करेंसी ने सारे लेवल, पहले एक लेवल दिया वो एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर मैंने लेवल मॉडिफाई किया और वो लेवल एग्जीक्यूट किया करेंसी का और वो सारे लेवल आपको करेंसी ने भयानक प्रॉफिट, सारे टारगेट डन करके करेंसी ने 60 का टारगेट था, 74.60 का मेरा टारगेट था, फाइनल टारगेट करेंसी का। तो आप देखेंगे जैसे ये इंडेक्स ब्रेकआउट आया 12 बजे के बाद, लगभग ये आया 12:40 में, तो शानदार प्रॉफिट बना के दे, चूंकि सस्टेन करा था 17,700 का इंपॉर्टेंट प्राइस और हमारा 90 का कॉल ऑप्शन का प्राइस। ये दो ऐसे प्राइस थे जिसके ऊपर ये बार बार टच कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पाता, टच कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पाता, लेकिन नीचे भी नहीं आ रहा था। 70 के नीचे जो स्टॉप लॉस दिया था वो 70 का स्टॉप लॉस इसने काटा नहीं, वो 70 का स्टॉप लॉस नहीं काटा, ये 72 से ही घूम गया, ये 72 से ही, देखिए ये अगर आप देखेंगे प्राइस तो 71 72 से ये ऊपर की साइड में ही घूम गया, ये गया ही नहीं। जब नहीं गया तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ये 90 को ब्रेक किया शानदार प्रॉफिट दिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था पहला तो वो कंफर्मेशन दिया, ऊपर से निफ्टी भी रुक रहा है 17,700 के पास में, दूसरा ये कंफर्मेशन दिया और तीसरा आप ये देख रहे होंगे कि ये 12 बजे के पहले तक इसने नीचे नहीं आया,
इसका मतलब है कि आधा दिन बिता दिया, अब 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो मैक्सिमम टाइम वो अपने आप को ब्रेकआउट को होल्ड करता है। तो आप देखिए जैसे ये पहली कैंडल का जो मूवमेंट आया ना, मैं तो बायर आदमी हूँ, तो सीधे मैं पहली कैंडल में सारे पोजीशन काट दिया। आप जाके निफ्टी का ट्रेड देख सकते हैं, मैंने सारे पोजीशन पहले ही कैंडल में काट दिए, सीधे 90 से उठ के आया 110, मेरे टारगेट 110 था, मैं भाग गया। अब ये 160 हो गया तो हो जाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि मैं चूक गया, रोने लगा बैठ के, नहीं, क्योंकि हम लोग मोमेंटम बायर है, हम लोग सिर्फ मोमेंट बाय करते हैं, सेलर नहीं है ना, हम लोग बायर है। तो मोमेंट जो आता है उस मोमेंट को लेकर बाहर आ जाते हैं, बस बात खत्म हो गई। अब बड़ा लॉट लेते हैं, 500 लॉट ले लेते हैं तो बड़ा प्रॉफिट होता, मैंने 5 लॉट लिए तो 4000 का प्रॉफिट हुआ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये हो गया पहला। और दूसरा अगर हम बात करें तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों बाय किया। दूसरा अगर आप यूएसडी आईएनआर को देखें तो यूएसडी आईएनआर का मैंने टारगेट 73.60 का दिया था। आप एग्जैक्ट देखें कि 73.60 का इसने मारा है, 57 का लो मारा है, 74.57 का, मेरा 60 तक का टारगेट था। 60 70 को ब्रेक जब से ये किया, 74.70 के नीचे मैंने सेल दिया था, उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये कभी ऊपर गया ही नहीं। जैसे ही नीचे ब्रेक किया ऊपर गया ही नहीं, मैंने सेल दिया था 60 का टारगेट। आपने बहुत ही, अगर 10 क्वांटिटी भी लिया होगा तो 1000 का प्रॉफिट बना होगा आपका, पक्का 1000 का। 20 क्वांटिटी लिया होगा तो 2000 का प्रॉफिट बना होगा। तो आप करेंसी और यूएसडी आईएनआर, ये निफ्टी और यूएसडी आईएनआर में अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। और निफ्टी को क्यों लिया मैंने कॉल ऑप्शन, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड लॉजिक का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो मुझे फीडबैक देके जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।